किसी भी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है सिलेबस को कंप्लीट करना, उतना ही महत्व रखता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र को सॉल्व करना। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा मतलब यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम 26 जून 2013 को जो आपका उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा का पेपर कराया गया, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र था वह प्रश्न पत्र लेकर आए हैं सटीक उत्तर के साथ। चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? तो यहाँ पर इसका सटीक उत्तर होगा आस्तीन का सांप। कपटी मित्र का अर्थ अगर आप देखेंगे तो आस्तीन का सांप होगा। अगला प्रश्न आपका, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सिंपल सा प्रश्न जितेंद्रीय, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पवन का संधि विच्छेद होगा। तो पवन ये आपका अयादी संधि का उदाहरण है, तो पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वह राइट है। अगला प्रश्न आपका, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये आपका विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है पुनः प्लस जन्म, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इति प्लस आदि, यड़ संधि, ऑप्शन नंबर आपका ए वह राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 36 नंबर का जो दिया गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया नाक रगड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? तो नाक रगड़ने का अर्थ होगा दीनतापूर्ण प्रार्थना करना, मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी व राइट है। प्रश्न नंबर अगला आपका विलोम संबंधी पूछा है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज पवन काल की संज्ञा दी है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वह राइट है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति आपकी है ठाकुर की, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ये जितने भी प्रश्न रिपीट होने के चांस भी रहते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो बता दें आपको, कालिंदी का पर्यायवाची होता है यमुना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे आपके प्रश्न पूछे गए हैं, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? कवियों के कवि जिन्हें कहा जाता है वो आपके शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर आपका बी वह राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये पंक्ति आपका कबीरदास जी की है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, हिंदी का पहला पत्र क्या है? तो हिंदी का पहला पत्र आपका उदंत मार्तंड। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के अगले क्वेश्चन पत्र को देखेंगे तो बहुत से प्रश्न रिपीटेड भी हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितना महत्वपूर्ण होता है सिलेबस को कंप्लीट करना, उतना ही महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पत्र को सॉल्व करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया, चिंतामणि किसका निबंध है? तो चिंतामणि निबंध जो आपका है ये आपका है रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगले प्रश्न में पूछा गया, काशी नगरी प्राचार्य सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी को। अगला प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर रचना जो है ये आपका लल्लू लाल जी का है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगले प्रश्न में पूछा गया, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद आपके हैं 5, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगले प्रश्न में पूछा, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है?
तो दोस्तों बता दें आपको, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी, क्रिया के आधार पर ही लिंग का निर्धारण किया जाता है, इसे आप ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न में कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में कारक के भेद पूछे गए हैं, तो हिंदी में कारक के भेद हैं 8। कमेंट बॉक्स में बताइए संस्कृत में कारक के कितने प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न में पूछा घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कंठ आपका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो क और स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगले प्रश्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो अस्पृश्यता, ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही शुद्ध है, बाकी तीनों आपके अशुद्ध ढंग से लिखे गए हैं। अगले प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट है, कवयित्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तरड़ी का पर्यायवाची यहाँ पर आपका होगा सूर्य, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए वह राइट है। अगले प्रश्न में पूछा गया है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीन का अर्थ होता है मछली, मछली का पर्याय है मत्स्य, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वह राइट है। अगले प्रश्न में पूछा है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए, तो यहाँ पर आपको बता दें भार्या, आपके आत्मजा, नंदिनी और कन्या, ये आपके सभी लड़की के पर्यायवाची या फिर कह सकते हैं स्त्री के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनुपम का पर्यायवाची होता है अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न पूछा गया कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? तो सुनी बात पर विश्वास करना, मतलब कान का कच्चा होना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 26 जून 2013 को जो पेपर कराया गया था, उसमें जो हिंदी का पार्ट है उसके सटीक उत्तर। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।